हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आपको पता है कि इस चैनल पे हर संडे को मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस की जाती है। तो बात ऐसे में आती है कि आपने पिछले 7 दिन में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही होगा रेगुलर बेसिस पे, डेफिनेटली आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बात ऐसे में ये आती है कि अब चेक करने की बारी है कि आपने कितना पढ़ा और कितना याद रखा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें आपको कुल 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप एक हफ्ता में कितने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया, जो कि 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए चुना गया। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो जारी की गई है किस संगठन के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्स परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टार्स परियोजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बैंक से। ठीक है। स्टार्स का मतलब क्या है आपको याद रखना है। स्टार्स का मतलब स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स प्रोग्राम, और इसमें मुख्य रूप से 6 राज्यों को शामिल किया गया। और वो 6 राज्य कौन कौन से? तो याद रखिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा, इन 6 राज्यों को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलेच उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया लॉन्च किया जाएगा? सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलेंच उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि ये क्यों लॉन्च किया जाएगा? तो ये बढ़ते समुद्र के स्तर को मापने के लिए नवंबर में लॉन्च किया जाना है। और बात करें अगर स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो स्पेस एक्स के मालिक कह सकते हैं कि एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 रुपये का। ठीक है, 75 रुपये का। 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी 75वीं वर्षगांठ जो को चिन्हित करने के उद्देश्य से 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा MACS 6478 किसकी एक किस्म है? बताइए किस फसल की कह सकते हैं कि किस अनाज की एक जो कि किस्म है? तो मैक्स कह सकते हैं, मैक्स 6478 जो है ये गेहूं की एक नस्ल है, या फिर किस्में कह सकते हैं, नस्ली किस्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये महाराष्ट्र के एक गांव जो कि कह सकते हैं करंजखोप। ठीक है, महाराष्ट्र का गांव है करंजखोप में किसानों के लिए फसल की पैदावार दुगनी हो गई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान? ध्यान रखेंगे, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, गाड़ी ऑफ अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया दिल्ली के सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हम 1 को टिक करेंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जैसे ही सिग्नल पे रेड लाइट ऑन होगा उस तरह से गाड़ी को ऑफ करना है। एक्चुअली आपको पता है कि गाड़ी ऑफ नहीं करने की वजह से कितने सारे जो कि पेट्रोल की खपत होती है, डीजल की खपत होती है, इस वजह को ध्यान में रखते हुए ऐसा ये अभियान चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज कह रहा है कि पुस्तक द बैटल ऑफ
कह सकते हैं बिलोंगिंग के लेखक कौन है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि चेतन भगत हो या फिर शशि थरूर हो, इन सभी की जो पुस्तक होती है वो काफ़ी चर्चा में रहती है और अक्सर एग्जाम्स में देखा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शशि थरूर जी की ये पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होगा, ठीक है। और इसका प्रकाशन जो वो किसके द्वारा किया गया, तो कह सकते हैं अलेफ बुक कंपनी के द्वारा, ठीक है। और इनकी जो लास्ट पुस्तक थी, कह सकते हैं इनकी जो सॉरी इससे पहले जो इनकी पुस्तक आई थी, एक और पुस्तक आपको पता होगा और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया था, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है। वाई आई एम अ हिंदू का ये विस्तार ही रूप है, ठीक है, उसी का कह सकते हैं कि उसी का एक विस्तार स्वरूप है ये पुस्तक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया। माई टाउन माई प्राइड जो कार्यक्रम शुरू किया है वो किस राज्य ने शुरू किया, तो कह सकते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश ही है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि कस्बों तक सार्वजनिक पहुंच एवं दरवाजे तक सेवाएं मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया माई टाउन माई प्राइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप केरल देख रहे हैं, केरल से जुड़े हम लोग पिछले वीक में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिस तरह से कह सकते हैं कि केरल की पहली जो मुख्य न्यायाधीश थी, महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया था, ठीक है, इसलिए भी ये चर्चा में था। और साथ ही साथ केरल ने किसानों के कल्याण बोर्ड की गठन भी किया था, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि किस देश की नेवी को INS सुधीवीर को पनडुब्बी लीज पर दी गई है, बताइए। INS सुधीवीर पनडुब्बी को लीज पर दी गई है किस देश की नेवी को, तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, यानी कि म्यांमार, ठीक है। ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने सारे क्वेश्चंस को सही किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेपाल में किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक दिया गया, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शंस नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। तो भारत को रैंक मिला है 94, ठीक है। 94 कितने देशों की सूची में, 107 देशों की सूची में। और पिछले वर्ष अगर हम बात करें कि 2019 में भारत की स्थिति क्या थी, भारत को 117 देशों की सूची में कितने रैंक मिले थे, 102 रैंक मिले थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी को 2021 में 50 साल की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए किस राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया, तो बताइए कि किस राष्ट्र ने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 में, जो कि 50 साल की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, समुद्री जो व्यायाम कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं, स्लिनेक्स, ठीक है, स्लिनेक्स 20 वर्तमान में किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया जा रहा है, और ये हाल ही में आयोजन किया भी गया था। तो कह सकते हैं कि 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के तक ये चला था। कहाँ पे, तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में, ठीक है, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। तो ये जो होता है श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज होता है, SL से कह सकते हैं श्रीलंका, और IN से इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्लिनेक्स का ये कौन सा संस्करण था, ये 8वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे 8वां संस्करण था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि महिला एकल में डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता, तो बताइए कि हाल ही में महिला ओपन में डेनमार्क ओपन का खिताब, महिला एकल में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता। तो डेनमार्क ओपन जीती गई है, कह सकते हैं नजोमी ओकुहारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। किसे हरा करके जीता है, तो इन्होंने हराया महिला एकल के 3 बार, जो कि कह सकते हैं कि बैडमिंटन विश्व चैंपियन कैरोलिना मरीन को, ठीक है, कैरोलिना मरीन को हरा करके इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, क्लियर। जो कि नोजोमी ओकुहारा जो है वो किस देश की हैं, तो नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि जापान की बिलोंग करती हैं, पिक्चर में भी आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए क्या,
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कहाँ से? तो ये किया गया उड़ीसा के बालासोर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि हाल ही में चर्चित कह सकते हैं रूसी कुल्या नदी। ठीक है, रूसी कुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी था। तो रूसी कुल्या नदी किस राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में रहने का कारण ये है कि 4 गांवों के करीब 1000 से अधिक लोगों ने एक साथ मिलकर के गंजम जिले, यानी कि उड़ीसा के गंजम जिले में अपने गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कह सकते हैं रूसी कुल्या नदी का एक कृत्रिम मुंह खोदने का फैसला किया। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में भी था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। तो बताइए कि किस राज्य में हींग की खेती पहली बार शुरू हुई है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको पता है कि हींग का जो प्रयोग होता है भारत में कह सकते हैं मसालों के तौर पर किया जाता है, और हींग की जो खेती होती है ऊंचाई वाले स्थान और ठंडे इलाकों में की जाती है, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में समाचारों में रहा गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है और ये चर्चा में क्यों था? तो मैं आपको बता दूं कि ये कह सकते हैं कि तेलंगाना के हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में कह सकते हैं। हैदराबाद में हाल ही में भारी वर्षा के कारण 50 साल पुराने इस गोलकुंडा किले को नष्ट कर दिया भारी वर्षा। ठीक है, तो भारी बारिश होने के कारण ये जिसका नष्ट होने की वजह से ये चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में पड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्लावन किस देश के प्लावन प्रांत में सबसे बड़ा द्वीप है? तो बताइए कि प्लावन जो वो किस देश के प्लावन प्रांत में सबसे बड़ा द्वीप है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलीपींस। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि चर्चा में क्यों रहा। तो सरकार ने प्लावन द्वीप में तेल की खोज पर 6 साल का प्रतिबंध हटा करके, पहले 6 साल का प्रतिबंध लगा हुआ था, तो अब इस प्रतिबंध को हटा करके दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने का फैसला दिया, अनुमति किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मलाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? भारत, अमेरिका और जापान के बीच जापान के साथ मलाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि पहले देखिए होता था क्या, भारत, अमेरिका और जापान के साथ ही होता था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने की घोषणा की है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। किसने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा किया गया? तो कह सकते हैं सही आंसर होगा नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसका जो विकास है भारत सरकार की जो भारतमाला परियोजना उसके तहत ही किया जा रहा है, नितिन गडकरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा। पुस्तक जो है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो वो किसकी आत्मकथा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नंद किशोर सिंह, जिनको चर्चा में रखा जाता है तो एनके सिंह के नाम से रखा जाता है। एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह के नाम से रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एनके सिंह है कौन? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का वाला पहला ऐसा राज्य बना? यानी वो राज्य कौन सा है जो कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया, और वो पहला राज्य बना है पंजाब। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और जिन लोगों ने भी नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने कर रखा है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि अवकाश प्राप्त कर चुकी थी, इनका हाल ही में निधन हो गया? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि विजय लक्ष्मी रमनन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कितने वर्षों की थी। तो ये 96 वर्ष की थी। ठीक है, 96 वर्ष की थी, और 1972 में विंग कमांडर की रैंक कह सकते हैं रैंक के रूप में इनको शामिल किया गया था, और फरवरी 1979 में इन्होंने सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ ने किस राज्य में नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बताइए कि डीआरडीओ ने किस राज्य में जो कि नाग जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और नाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दागो और भूल जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि किसने लाइफ इन मिनिएचर जो कि परियोजना की शुरुआत की है? तो बताइए कि लाइफ इन मिनिएचर जो है कि परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो सही आंसर होगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि ये क्यों स्टार्ट किया गया। तो इसके तहत राष्ट्रीय संग्रहालय में विभिन्न जो लघु चित्रों को अब ऑनलाइन देखा जा सकता है, इसके तहत ये जो कि शुरू किया गया। ठीक है, ऑनलाइन देखा जा सकता है। किस राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो रामसर स्थल घोषित किया गया और ये आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है किस राज्य का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर ये स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान कितने जो कि रामसर साइट्स हैं, तो इनकी टोटल संख्या जो कि 38 है। तो ध्यान रखेंगे 38। ठीक है, 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग 2019 के अनुसार जो कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आपको ये बताना, शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है टॉप पे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शीर्ष स्थान कह सकते हैं, टॉप पे कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। सेकंड रैंक किसे मिला? तमिलनाडु को। और थर्ड रैंक मिला आंध्र प्रदेश को। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? तो ये लागू किया गया तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कह सकते हैं कि सरकार ने यानी कि तमिलनाडु की सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। और इसका उद्देश्य ये कि स्कूलों में ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मेरी सहेली पहल किस जो शुरुआत है वो किस संगठन के द्वारा की गई है? मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। आसनसोल मंडल की ओर से महिला सुरक्षा को समर्पित एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया मेरी सहेली। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये है कि महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की जो भावना है वो पैदा करना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। तो मैं आपको बता दूं कि आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दिन आज के दिन हमारा चूँकि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अनअकैडमी पे कोर्सेज स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीचे चेक कर सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट इंग्लिश बैच होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में बैच को देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हिंदी में इस बैचेस को देखना चाहते हैं तो देखिए हमारा विजय बीपीएससी 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच 3 स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। और इस बैच का जो एंड होगा वो 10 जुलाई 2021 को होगा। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए विजय बीपीएससी 60 डेज़ का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है जिस बैच की स्टार्टिंग 23 अक्टूबर से हो चुकी है। और इस बैच का एंड जो डेट होगा वो 20 दिसंबर को होगा, यानी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इन सभी बैचेस का लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक नए बैचेस आने वाली है बिहार एसआई के लिए, जो नई वैकेंसी आई है बिहार एसआई में उसके लिए। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस इसका दोनों कराया जा रहा है आपको 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा और एक बैच ऑलरेडी 25 अक्टूबर से चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट और ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं निरंजन 10 का। ठीक है, तो सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे दिया गया, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।